गुड मॉर्निंग गाइस। व्हाट अ हेक्टिक वीक। भाई मेरा दो हफ्ता बहुत गंदा अजीब सा मेंटल स्टेट में था। एंड वी आर बैक अगेन। लास्ट मतलब कल के दिन हमने मेमोरी कार्ड गुम कर दिया। मतलब मेमोरी कार्ड मैं घर पे भूल गया था, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। उसके एक दिन पहले मैं कैमरा चार्ज कर रही थी, वर्कआउट कर रहा था, बिकॉज दैट इज़ अ वे फॉर मी टू बी प्रेजेंट इन माइंड। माई माइंड वर्क्स वेरी डिफरेंटली। ये मेरे को समझ में आया अपेरेंटली। सो आई वॉज थिंकिंग व्हाट शुड आई टॉक अबाउट टुडे एंड हाउ आवर चेस्ट वर्कआउट शुड गो ऑन। आई वांट टू टॉक अबाउट फियर, what actually fear means, how it hampers us on what is fear, how it hampers us, how more than making us helping us, it makes us more vulnerable, more in a jeopardy, or showing us a reality which can't be true, removing all the facts and figure, showing in the protectiveness, it shows the very baddest outcome which it is trying to make us believe. That was fear means. इसी के बारे में लोग बात करेंगे, fear, how to remove fear from our life, or is it bad to have fear. तो मैं बात कर रहा था फियर के बारे में। फियर के साथ साथ एग्जांपल के थ्रू मैं चेस्ट का वर्कआउट बताता हूँ। चेस्ट का वर्कआउट हमारा स्टार्ट होगा फ्लैट बेंच प्रेस से, रॉड के साथ करेंगे हम लोग। उसके बाद इंक्लाइन डंबल, शोल्डर प्रेस, उसके बाद 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप पे लेके ख़त्म कर देंगे। फियर इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई डोंट से कि ये ख़राब चीज़ है, बट नोइंग व्हाट यू आर फियरिंग फ्रॉम, व्हाई यू आर फियरिंग फॉर, एंड व्हाट इज़ रियलिटी इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। मैं भी इस आंसर के पीछे भाग रहा हूँ और अपने जानते जानते आपको भी इस आंसर की तरफ बताना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना वर्कआउट चेस्ट का। So as I was talking about fear, तो इसी एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करते टाइम हमारी मेंटल स्टेट क्या रहती है उस टाइम में। यार दो क्वेश्चन होते हैं। अगर नॉर्मली आप इंसान हो तो पहला सोचोगे भाई कहीं ये वेट मुझसे गिर ना जाए या मेरे ऊपर ना गिर जाए। एक पहला थॉट वो फियर हुआ। दूसरा कि व्हाट पीपल विल थिंक इफ़ आई विल नॉट एबल टू लिफ्ट दिस वेट। दोनों फियर रियलिटी से बहुत दूर है। यू आर वर्किंग इन अ जिम, हो सकता है देर माइट बी एक्सीडेंट्स, बट वाई योर माइंड इज फियरिंग दैट? इज इट प्रोटेक्टिंग यू और इज इट हैम्परिंग यू फॉर योर ग्रोथ? आपके ग्रोथ में रुकावट बन रही है। मैं मान सकता हूँ कि गिर सकता है, लेकिन अगर वो दिमाग आपके लेवल में है तो आप उस एक्सरसाइज को करते हुए उस डर के साथ करोगे। अगर आपने उसको काबू कर लिया तो वो फियर नहीं रहेगा, वो आपको हेल्प कर सकता है। दैट व्हाट आई थिंक। मेरे को भी डर है भाई। मैं जब ये तो अभी मेरे लिए हल्का ये वेट है, मतलब ये 40 kg का वज़न मेरे लिए हल्का। अब इस पर मैं डबल कर दूँ, 80 kg कर दूँ, तो मुझे भी वो डर आता है। लेकिन अगर मैं उस डर से सुनूँ तो मैं वो वेट ही नहीं उठा पाऊँगा। अगर मैं उस डर से ना लड़ूँ तो सबसे पहला एग्जांपल और इजी होता है कि पहले उस डर को समझना ज़रूरी है कि हाँ भाई ये डर क्यों आ रहा है। डर आ गया, चलो गुड। पिछले हफ्ता से कम था कि ज़्यादा था? So there is a good thing about fear also. I want to share a story about a bodybuilder, not a bodybuilder, a power lifter. He is the only man who lifted 500 kg deadlift in the entire history of mankind.
and by the human god grace that is impossible for a man to any human being to lift that much weight. So जब उसकी इंटरव्यू ली गई थी ना तो उसने एक चीज़ बोली थी कि why I was able to do that because in his head उसके दिमाग में वो 500 केजी नहीं उठा रहा था, वो एक कार उठा रहा था जिसमें उसकी बेटियां और बेटे फंसे हुए हैं. तो दैट्स वाई ही वॉज एबल टू डू इट दैट वेट. तो फियर के साथ हमारा भी रिलेशन यही है. अगर इफ़ वी नो what वी आर फियरिंग फॉर एंड इज इट रियली अ ट्रूथ that fear is true, then it will help you, and if it is not then it's gonna hamper you only. ये एक छोटी सी रियलिटी है जो मैंने अभी सीखी है. सिंकिंग करना है और साथ ही साथ आपको ये यूनिवर्सिटी थ्रू मैं जो ये बता रहा हूँ वो भी काम आएगा. तो पहले फैक्ट एंड फिगर आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, दैट इज़ योर कोपिंग मैकेनिज्म. दैट इज़ वेरी ट्रू. इट इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, बट ट्राई टू टॉक विथ योर फियर. इज़ इट रियली नेसेसरी टू गेट फियर फ्रॉम दिस थिंग, और ये फैक्ट या फिगर से मैच कर रहा है क्या? बीट एनीथिंग, बीट इन अ रिलेशनशिप, बीट इन अ बॉडी बिल्डिंग, बीट इन अ कॉम्पिटिशन, बीट एनीथिंग. वो डर गलत नहीं है, लेकिन वो डर आपका साथ देना चाहिए, आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए. स्ट्रेस की वजह से हुआ है दिक्कत राइज कर लेना नहीं राइज. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फियर ओनली थिंग. नाउ हमने इस्टेब्लिश कर दिया ये चीज़ को कि फियर हमारे दुश्मन नहीं है, हमारी मदद के लिए. फर्स्ट स्टेप हैज़ बीन डन. सेकंड स्टेप पिन पॉइंटिंग इट. सेकंड एंड बेस्ट स्टेप पिन पॉइंटिंग इट कि इज़ दिस फियर इज़ रियली द ट्रूथ. यह जो फियर हमें इमेजिन हो रही है, जो चीज़ें हमें दिख रही है, वो सच में सच है या हमें सच दिखाने की कोशिश की जा रही है. वी लॉन्गेस्ट टाइम वी हैव सर्वाइव्ड दिस ओनली, राइट. हम लोग ऐसे ही अपने आप को कंडीशन किए हुए रहते हैं कि कुछ होने से पहले ही लड़ लेना है. सामने वाला आदमी बोले या ना बोले पहले ही मार देना. पहले वाले का हाथ चले या ना चले पहले ही मार देना. आपका दिमाग खुद ही इतना ज़्यादा लड़ रहा है खुद से कि जो चीज़ नहीं हुई है उसको इमेजिन करवा के इतना सच बना दे रहा है आपकी लाइफ में कि आपको उस चीज़ से डर लगने लग रहा है, जबकि वो रियलिटी से बहुत दूर है. बीट इन अ पर्सन कि कोई दोस्त आपसे लड़ाई कर रहा है या दोस्त की कोई बात आपको बुरी लगी, या फिर बीट अ गर्लफ्रेंड और बीट अ बॉयफ्रेंड. यही होता है. उसने ऐसा किया नहीं अभी तक, लेकिन अब इस बात से डरो कि वो ऐसा कर देगा या कर चुका है. यही है. और तीसरा द मोस्ट पावरफुल थिंग विच वी कैन डू इज़ आफ्टर डिलीवरिंग और गेटिंग ऑल द डेटा व्हाट फियर रियली मीन्स, हम लोग उस फियर को यूज़ कर सकते हैं कि मुझे यहाँ डर लगता है. अब हाउ कैन आई यूज़ दिस वे, है ना. जब मैंने वो बॉडी बिल्डर मतलब वो वेट लिफ्टर की कहानी बताई, उसने पता है कि उसकी फियर क्या है. यू नो व्हाट हिज फियर इज़ एंड व्हाट इन दैट फियर व्हाट ही कैन डू. तो एक्नॉलेज दैट फियर. पता करो अपने अंदर की बातों को. हमारा चेस्ट ख़त्म हो गया, शोल्डर ये 3 सेट किया हमने, 2 सेट बढ़िया गया, तीसरा सेट में वही राइट वाला जो शोल्डर का साइड है
जैसे वेट उठ ही नहीं रहा, लाइट वेट करके थोड़े थोड़े एक्सरसाइज करेंगे, बिलैटरल करेंगे। लैटरल करने के बाद हमारा एक फेस पुल और एक ट्राइसेप का एक्सरसाइज बचेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा।